दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल राइट यूनिवर्सिटी में। दोस्तों ये सेशन मैथ का है और मैथ वो भी 10th क्लास की। यदि आप लोग 10th क्लास में हैं तभी आप इसको देखें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं इस सेशन को। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज जो है 6.3 पढ़ेंगे। 6.3 और 6.1, 2 और जो 5 है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल सकते हैं और उसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है कि बताइए कि चित्र, ये आपके चित्र दिए हुए 6.34 चित्र आपके हैं, उनमें से आपका पहला चित्र ये है और दूसरा ये है और भी नीचे दिए हुए हैं, आगे हम बताएंगे। चित्र त्रिभुजों के युग्मों, ये एक युग्म हो गया, ये एक युग्म, मतलब युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो युग्मों से समरूप हैं, इनको सिद्ध करना है कि ये हमारे कैसे हैं, समरूप हैं। और कह रहा है यदि समरूप है तो समरूपता की कसौटी लिखना है। कसौटी मतलब कैसे समरूप हैं तथा इनके सांकेतिक रूप भी देने हैं, सांकेतिक रूप भी देना है। तो चालू करते हैं हम पहले वाले को चालू करते हैं। और हमने समरूपता के बारे में क्या बताया था कि यदि उसकी कोई भी तीन, उस त्रिभुज में कोई भी तीन चीज़ या फिर साइड यानी कि भुजा या फिर एंगल, कोण बराबर होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वे त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। आइए इस त्रिभुज में देखते हैं। तो त्रिभुज में क्या है, कोण बी, इस त्रिभुज में क्या है कि कोण बी और कोण क्यू कैसे हैं, ये भी 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है। तो कोण बी बराबर कोण किसके होगा, क्यू के होगा। एक तो ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री दिख रहा होगा लेकिन 90 ना होके ये 80 डिग्री आपकी बुक के हिसाब से। ठीक है, कोण आपका ये आर, कोण आर और ये कोण सी, तो कोण सी बराबर है कोण आर के। क्यों, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार से कोण ए बराबर होगा कोण पी के। कोण ए जो बराबर है वो कोण पी के बराबर है, बराबर कोण पी। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारा जो है दोनों त्रिभुज जो होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब कह रहा है समरूपता की कसौटी भी लिखें और सांकेतिक रूप लिखें। तो सबसे पहले कि समरूपता कसौटी का मतलब क्या हुआ, ये आपका एंगल हो गया। भाई कोण हमने बराबर किए, ये भी हमने कोण बराबर किया और ये भी हमने कोण बराबर किया। तो ये ए, तो समरूपता की जो कसौटी होगी एंगल एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता होगी। कैसी समरूपता होगी, कोण कोण कोण, तीन में। ठीक है, तीनों में क्या है, कोण आपका है, तो कोण कोण समरूपता हो गई। ठीक है, अब सांकेतिक आपका क्या हो गया कि कह रहा है कि तथा सांकेतिक रूप भी लिखिए। तो लिखोगे आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये जो आपका निशान दिया हुआ है, ये वाला दो बराबर का निशान लगाते हैं, उसके ऊपर ये एक अंतर का निशान लगा देंगे जब हम, तो ये आपका जो है समरूपता का निशान हो जाता है। ठीक, सेम इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे। इसमें क्या है, इसमें एंगल आपका नहीं दिया हुआ है, एंगल आपका दिया नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा BC अपान PR, ठीक है, देख लीजिएगा BC अपान PR, ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा। ठीक है, ये वाली भुजा या फिर ये वाली भुजा। तो इसमें पहले हम इस वाली का पहले लिखा है तो इसी का पहले लिखेंगे। तो AB अपान QR बराबर क्या कर लेंगे, AC अपान आपका PQ। ये क्यों कर लिया दोस्तों, यदि हम क्या करते हैं कि BC 2.5 और इसका आपका 5, तो इसको कैंसिल करेंगे जब हम, तो आपका निकल के आएगा 1/2। इसी प्रकार से ये भी आपका है 2 और QR ये आपका 4 दिया हुआ है, तो कैंसिल होकर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से आपका ये आपका 3 दिया हुआ है, 3 और ये 6 दिया हुआ है, तो 2। तो सभी में आपका क्या निकल के आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2, तीनों में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जब तुम्हारे तीनों बराबर हैं और ये तीनों क्या बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, क्या, भुजाएं का अनुपात बराबर आपका निकला। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे साइड एंगल निकला, उसी प्रकार से इसमें क्या निकलेगा, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा सर्वांग समता इसमें सिद्ध होती है। और आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR या PRQ में, जिस प्रकार से ये हम लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो ये आपका
पहले क्वेश्चन के 2 पॉइंट थे। चलते हैं अब इसमें जो और पॉइंट हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला, पहले क्वेश्चन का ही है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो पहले तीसरे को हम देखते हैं। तीसरे युग्म में क्या है कि दिया हुआ है त्रिभुज MPL और EFD में। तो इसमें दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जो जितनी भी आपकी भुजाएं हैं वो इधर उधर दी हुई हैं, इधर उधर दी हुई हैं। किसी प्रकार से अगर हम करते हैं तो इनका जो हमारा भाग या डिवाइड या जो भी हम करेंगे वो आपका जो है बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आपके दोनों त्रिभुज हैं MPL त्रिभुज और त्रिभुज EFD, ये दोनों जो त्रिभुज का युग्म है ये सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने बताया कि इनकी कोई भी ना ही भुजा बराबर निकल रही है, ना ही आपका कोण बराबर निकल रहा है, ना ही कोई भी अनुपात। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये चौथे को, जिसमें आपका एंगल भी दिया हुआ है और भुजाएं भी दी हुई हैं। इसको कैसे करेंगे? त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज QRP में, QRP में क्या होगा कि आपकी जो एंगल L है, एंगल जो कोण आपका दिया हुआ है, कोण L जो है वो बराबर है कोण Q के, जो कोण ये वाला Q है और इसके बराबर है। ठीक, और भुजाएं आपकी LM अपान जो है ये वाली भुजा क्या है नाम, ये PQ, और ये वाली भुजा मतलब LP अपान करेंगे हम QR के, तो ये 2.5 और ये भाग में 5 और ये 5 और बटे 10। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अभी हम पीछे सोल्व किया था 2 और ये भी 2, तो 1/2 और 1/2 निकल के आया। तो ये जो हमारी सर्वांग समता है वो निकल के आएगी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड या साइड एंगल, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइड एंगल साइड हमारी सर्वांग समता निकल के आई। और कह सकते हैं तो हमारा त्रिभुज LMP सर्वांग सम होगा त्रिभुज QRP के। ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो अपने आप कर लोगे आप लोग, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आकृति में ये आपकी आकृति है, चित्र है। ठीक है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ODC सर्वांग सम है त्रिभुज OBA के। इसके कैसा है? सर्वांग सम है। तो आपका जो सर्वांग सम है, और जहाँ पे आपका दोस्तों ये जो आपकी भुजाएं दी हुई हैं, ये AB जो है, AB समांतर है किसके? DC के। AB का समांतर है किसके? DC के। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो अब हम इसमें पूछ क्या रहा है, कुछ दिया भी है कि कोण D जो है वो 70 डिग्री है, और ये जो आपका BOC है ये 125 डिग्री है। तो कह रहे हैं मान निकालना है आपका DOC, ये और ये मान आपको निकालने। तो सबसे पहले हम चलते हैं DOC के पास, इस मान को सबसे पहले हम निकालते हैं। तो आप देखिए त्रिभुज DOC में जो ये आपकी सीधी रेखा है, देखो दोस्तों पहले कंसेप्ट को समझिएगा, क्वेश्चन तो अपने आप लग जाएगा। कंसेप्ट को जब हम समझेंगे तो क्वेश्चन तो अपने आप लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक अगर सीधी रेखा है, ये पॉइंट है, और ये यहाँ पे आपका बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बनता है। और यदि हम यहाँ से एक इस प्रकार से कोई लाइन खींच देते हैं और इधर का यदि हमारा 70 हो जाता है, या जो भी क्वेश्चन में हम वही ले लेते हैं, 125 हो जाता है, 125 हो जाता है, तो इधर का कितना बचेगा? यदि हम 180 से 125 कम कर देते हैं तो ये वाला मान हमारा निकल के आएगा। बराबर समझ में आया? उसी प्रकार से हमारा क्या है कि जो हमारी DOB है, DOB कोण DOB ये आपका रहेगा 180 डिग्री। कितना रहेगा? 180 डिग्री का। कैसा रहेगा? ये एक सरल रेखा, यहाँ पे लिख सकते हो रैखिक कोण, रैखिक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसको एकदम तोड़ें, इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? कोण देखो DOC प्लस COB, कोण COB ये आपका 180 के बराबर है, और COB बराबर दिया है 125, और ये 180। नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125, ये आपका बराबर के उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इसको हम कम करके लिख लेते हैं। तो ये आपका 5 बचेगा, यहाँ पे 7 से 2 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा।
ठीक है, तो ये जो मान निकल के आया आपका किसका, DOC का आपका निकल के आया 55 डिग्री। ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब अगला कोण कौन सा मान पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है कि DCO मतलब अब ये पूछ रहा है। तो फिर से एक देख लीजिएगा यहाँ पर, फिलहाल आप लोग जानते होंगे लेकिन हमारा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि इस वीडियो को दूसरे लोग भी जो नहीं पता है वो भी देख रहे होंगे। अगर कोई त्रिभुज हमारा है तो उसके जितने भी अंतःकोण होते हैं ये सभी कोणों का जो योग होता है दोस्तों वो होता है 180 डिग्री, 180 अंश, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCO में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कोण प्लस ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण बराबर किसके होगा, 180 के होगा ना। तो ये तो हमारा एक हो गया 70, ये वाला कितना हो गया 70 हो गया। इसको हम लिख लेंगे या फिर कहें कि अभी हमने निकाला इसको है, या फिर लिख ही लेते हैं एक बार, DOC प्लस D कोण लगाएंगे DCO बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों ये मैं लिख के रहा हूँ दोस्तों, यदि आप लोग जो है अपनी जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसे लिखेंगे तो आप लोग जो है, जो आपका कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, उस पर ये इफेक्ट जाता है और वो अच्छे से नंबर देता है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना हमको है। तो DOC हमारा क्या है, ये 70 हो गया और DOC हमने अभी निकाला ये 55 और आपका कोण DCO ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ये 5 और ये 125 और बराबर 180, ये छूट गया, प्लस कोण DCO 180, कोण DCO बराबर 180 माइनस 125। अब इसको भाई कम करके लिख सकते हो, इसको कम करके लिखोगे तो अभी जिस प्रकार से यहाँ पे घटाए थे सेम वही आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, तो 55। तो ये वाला कोण भी आपका कितना निकल के आया, 55 निकल गया। तो कोण DCO जो निकल के आएगा 55 डिग्री निकल के आएगा। एक और पूछ रहा भाई, कोण OAB ये पूछ रहा है, ठीक है। इस वाले कोण का मान आपका पूछ रहा है। तो ये तो हो गया इधर, इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा। आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे, कक्षा 9 में आपकी थी, एकांतर कोण, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे आपकी दो तिर्यक रेखाएं इधर जा रही हैं, दो तिरछी रेखाएं समांतर रेखाएं अगर जा रही हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है और एक जेड की आकृति आपकी बन जा रही है। कैसी आकृति, जेड की आकृति। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण, अंदर के कोण आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे और उनको कहेंगे एकांतर कोण। कौन सा कोण कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से आपके ये दोनों कोण, ये उल्टा जेड बन रही है तो ये दोनों भी आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो हम जो है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोण आपका 55 ये आपका दिया हुआ है, वही कोण आपका ये वाला हो जाएगा। वही कोण आपका, देखो ये जेड आपकी बन रही है इस प्रकार से, ठीक है। ये तो अब हमको निकालना है कोण DCO, ये बराबर किसके होगा, DCO बराबर होगा आपका कोण OAB के। DCO बराबर होगा कोण OAB के। यहाँ पे क्या लिखना है, एकांतर कोण, ठीक है दोस्तों। एकांतर कोण कैसे बराबर होते हैं हम अभी बता दिया कि इस प्रकार से आपकी जब रेखाएं, कोई दो समांतर रेखाएं हों और उसको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेदित या काट रही हो, तो जो आपकी जेड की आकृति बनेगी, तो उस प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, एकांतर कोण होगा, ठीक है। तो ये आपका एकांतर कोण हो गया। तो इसी प्रकार से आपका जो कोण OAB होगा वो 55 डिग्री होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD, जिसमें AB समांतर DC है। आपका समलंब दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज की दोस्तों परिभाषा मैंने कल बताई थी, ठीक है। इस प्रकार से
ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, जिसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के समांतर है, के विकर्ण मतलब इसके विकर्ण ए सी और आपका बी डी ओ पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं। त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी अपान बराबर आपका ओ बी अपॉन ओ डी। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम यही जो है पिछली क्लास में हम लगवा चुके थे, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग लगाएंगे। और थोड़ा मैं बता देता हूँ कि क्या होगा कि यहाँ पे हम रचना द्वारा क्या कर लेंगे, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, और यहाँ से हम रचना कर देंगे इस प्रकार से, जहाँ पे आपका क्या होगा, ए बी समांतर होगा एमओ के, ए बी समांतर किसके होगा, एमओ के होगा। और जब ये आपका दोनों समांतर हैं तो हमारी ये वाली भुजा इसके भी समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप अपने पास से कर लेंगे और तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये, अगर आप लोग